हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो के एग्जाम में डायरेक्टली ही आए हुए हैं। इससे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इससे साथ साथ आपको ये भी याद कर लेना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है यानी कि लोटस है, और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जंजीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह किसका कथन है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, एंजेला मर्केल, मिशेल ओबामा, महाश्वेता देवी या नीता अंबानी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा। ठीक है, यू शुड गो टू कॉलेज एंड फिल योर हेड विद नॉलेज, ये मिशेल ओबामा द्वारा बनाए गए रैप म्यूजिक का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर है वह है। क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर है वह क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और यूपी ट्रिपल एससी ने भी इसको 2016 के राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, मास्को, चेरनोबिल, बेलग्रेड या व्लादिवोस्तक। तो जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, चेरनोबिल। ठीक है, यूक्रेन में स्थित है चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और 1986 में ये दुर्घटना हुई थी जिसमें 28 लोग मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक थे फ्रोबेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। पूछा गया प्रश्न है ये। तो वहिनी दरबार के बारे में पूछा गया है, वहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है कहाँ पर। तो जो सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। भारत का सेंट्रल स्टेट, भारत का दिल जिसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये मासिक मंथली समाचार पत्र है। ठीक है, और ये 7 महिलाओं, नाम क्या है, उषा, जन्मावती, निर्मला, गुड़िया, सविता, सुषमा और रचना द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज होते हैं इसके लेख के, वो बघेली उपभाषा में लिखे जाते हैं। किसमें, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये है क्या, ये है सारंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है। नौसेना की बात की जा रही है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, पूछा हुआ प्रश्न है, और ये जो सही आंसर ये है एडमिरल। ठीक है, देखिए, भारतीय नौसेना में एडमिरल सर्वोच्च स्थान का कमीशन अधिकारी होते हैं। ठीक है, और जनरल जो है वो थल सेना के सर्वोच्च होते हैं, और एयर चीफ मार्शल जो है भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमीशन अधिकारी होते हैं। तीनों आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। कोलकाता, देहरादून, हैदराबाद या मुंबई। तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसे जो है कुछ यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संस्थान है, और इसको जो है 1982 में इसको जो है
दर्जा दिया गया था, ठीक है, इंस्टीट्यूशन का। तो ये भी याद कर लेना। फिलहाल दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTCR का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1987 में। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 1987 में G7, ठीक है, G7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा ये बनाया गया था। फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि MTCR 1987 में बनाया गया था। G7 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इसका मैं दे देती हूँ नाम, आप याद कर लीजिएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, जो मिसाइल होती है उसके विस्तार को रोकना है, ठीक है। और 2016 में जो है भारत इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? भी पूछा गया प्रश्न है। तो अधिवर्ष यानी लीप ईयर का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है जूलियस सीजर को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल का जो राष्ट्र गान है उसके रचयिता कौन है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो जो सही आंसर है, देखिए, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता जो है प्रदीप कुमार राय हैं, ठीक है, प्रदीप कुमार राय हैं। और सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका जो इन्होंने कब किया था? ये जो है इन्होंने घोषित किया गया था किसको, कब किया गया था इस नए राष्ट्रगान को? 3 अगस्त 2007 में आधिकारिक तौर पर इसे अनाउंस किया गया था, घोषित किया गया था। तो प्रदीप कुमार राय नेपाल राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आदमी का लालच अपराध की प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है प्लेटो का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। तो ये कथन महान दार्शनिक फिलोसफर प्लेटो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताजमहल जो कि आगरा में है, इसमें जो है किसके प्रभाव का खतरा है? SO2, HNO3, I2 या PB यानी लेड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, आगरा में ताजमहल के पास वायु में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का असर बहुत ही ऊंचा है। और इसका कारण मेनली यही है कि आसपास में बहुत यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे जो है बहुत ही ख़राब किस्म के कोयले का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम हो रही हैं, ठीक है। तो SO2 की वजह से ही और NO2 की वजह से ही जो है पत्थरों की चमक में अब कमी आ रही है और उनके जो पत्थर है उसमें जो है इरोजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि जो कि लेह में है, ठीक है, लेह लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि जम्मू कश्मीर के लेह और लद्दाख में स्थित है। फिलहाल अब तो चेंज ही हो गया है और ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये कहाँ पर स्थित है? ये है स्थित आपका रामपुर में है, रामपुर में है, ठीक है। रामपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस जो संग्रहालय में बाबा साहब की जीवन शैली और भारत की स्वतंत्रता में किए गए योगदान, सामाजिक कल्याण और भारत के शासन के जो मार्गदर्शन में दिए गए योगदान की झांकी प्रस्तुत की गई है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पूछा हुआ प्रश्न है 2016 में UPSSC द्वारा। तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला ये किसने कहा है? ये कहा है अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। और भारत रत्न वर्ष जो है 1954 से ये अवार्ड देना शुरू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? सीधे ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम में पूछा गया है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? लखनऊ, मद्रास, वाराणसी या कलकत्ता?
पूछा गया प्रश्न है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को चाहें देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो ये खुला था कहाँ पे? भारत में सर्वप्रथम जो है ये मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो जाएगा कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे किस देश में मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, देखिए ट्रिनिडाड टबैको, मलेशिया, किर्गिस्तान, इन सभी में जो है 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं विलियम गोल्डिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और जयदेव कौन थे? देखिए जयदेव सेन जो है, जयदेव सेन राजवंश के दरबारी कवि तथा वैष्णव भक्त हैं, ठीक है। क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? बसंती पॉल, श्रीमती कैरोलाइन मिकलसन, श्रीमती फॉन फ्रिप्सन, सुश्री वेलेंटीना टेरेस्कोवा। पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला थी ये श्रीमती फ्रॉन फिप्सन, ठीक है, फिप्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।